राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। तो उस रस सागर में आपके दोनों नेत्र ही चंचल मछलियों की भांति इधर उधर यत्र तत्र फिरते रहते हैं और अमृत नदी में विहार करने वाले चकवा चकई की भांति आपके दोनों श्री वक्षोज श्री स्तन और उस नदी में आपका गौरमुख जो रूप लावण्य की नदी है यह अमृत में नदी है, उस नदी में आपका गौरमुख ऐसे विकसित हो रहा है जैसे कोई स्वर्ण कमल हो। हे स्वामिनी, आपकी कृपा लहर की छटा मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा लहर जो आपकी कृपा दृष्टि है, जो आपकी कृपा कोर है, जिस ओर पड़ जाए वहाँ रस ही रस छा जाता है। तो ऐसी कृपा कोर की आप दृष्टि मेरी ओर करिए, ऐसी ग्रंथकार यहाँ कामना कर रहे हैं, श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ जो रस और आनंद, यह जो शब्द कहा गया है, दृशौ त्वयि रसाम्बदौ मधुर नीवद भ्राम्यतः, तो यहाँ रस की अम्बुदी, रस का समुद्र श्री जी को कहा गया है। रस किसको कहते हैं? रस कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं। रस शब्द जो है यह एक आनंद और आस्वाद का विषय है। रस को इसकी आनंद और इसका आस्वादन किया जाता है। तो जो श्री राधा रानी रस की समुद्र हैं, रस की सिंधु हैं, ये श्री जी का स्वरूप आस्वादन करने का विषय है, इसका आनंद लेने का ये विषय है। और उस रस की भी श्री राधा रानी अगाध पारावार होने के कारण श्री राधा रानी को रस का सिंधु कहा है। अगाध है। लोक में तो जो हम लोग भागवत जी में वर्णन है कि देवताओं ने अमृत समुद्र मंथन किया है तो एक कलश ही अमृत का निकला है, लेकिन ये कोई सूक्ष्म रूप में अमृत नहीं है। ये जिस अमृत की चर्चा हो रही है ये सिंधु स्वरूप है, ये रस का सिंधु है। और यहाँ सिंधु में जैसे अनेक चीज़ें होती हैं, सागर में मणि भी रहती हैं, जल जंतु भी रहते हैं, अनेक चीज़ें सिंधु में रहती हैं। तो यहाँ भाव दे रहे हैं टीकाकार कि श्री राधा रानी रस की सिंधु हैं। तो इन रस की सिंधु में हास्य, अद्भुत, वीर, सक्ष आदि अनेक भावों का यहाँ समावेश है। अगाध रस सागर है और सब रस इसी सिंधु से प्रकट हुए हैं, चाहे वो हास्य रस है, चाहे वो अद्भुत रस है, चाहे वीर रस है, सक्ष रस है। लेकिन तरंगों के रहते हुए भी यहाँ श्रृंगार रस का ही मुख्य प्रचार होने से यह मधुर अर्थात श्रृंगार रूप जो मीन है, जो श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं उनको यहाँ मीन की उपमा दी गई है। तो श्रृंगार रूप जो मीन है, जो मुख्य रूप से, क्योंकि सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा है, तो यहाँ इस सिंधु में सब रस समाविष्ट हैं, इसी सिंधु से सब रस प्रकट हुए हैं। लेकिन उसमें भी श्रृंगार रस जो है वो मुख्य रूप से विराजित है। और ये श्रृंगार रूप कहाँ है सिंधु में? बोले ये जो नेत्र हैं श्री राधा रानी के, यही श्रृंगार रस के द्योतक हैं। क्योंकि यहाँ पर श्याम वर्ण की दृष्टि से भी मीन और नेत्र में उपमानोपमेय भाव सूचित होता है। ये उपमानोपमेय अलंकार उसको कहते हैं जब दो अर्थ एक ही शब्द से निकल आते हैं, तब उसमें संबंध स्थापित करने के लिए उपमानोपमेय अलंकार की भाव की कल्पना कर ली जाती है। तो जैसा कि यहाँ श्री राधा रानी के नेत्रों को मीन की उपमा दी गई है, श्रीमद् राधा सुधानिधि में जो श्री राधा रानी के नेत्रों का वर्णन किया है 71वें श्लोक में, लीला पांग तरंगरैद भवन्नैक कैकैशः कोटिशः कंदर्पः पुरुदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारिणः तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी
धारानंत चमत्कृता भवतुनः श्री राधिका स्वामिनी। श्री राधा रानी के नेत्र कैसे हैं, इस श्लोक में, इस पद्य में वर्णन किया है ग्रंथकार ने कि प्रथम तो श्री राधा रानी का स्वरूप जो नित्य नवीन है, तरुणावस्था को प्राप्त है, नित्य कैशोर जिनकी अवस्था है। कैशोर अवस्था में जब नई नई कैशोर अवस्था आती है तो नेत्रों की अवस्था, पूरे श्रीअंग की अवस्था, भ्रकुटी आदि एक विलक्षण स्वरूप में प्रकट होती हैं। तो जिन श्री राधा रानी का नित्य नव कैशोर अवस्था बनी रहती है, तो ऐसा श्री राधा रानी का स्वरूप है जैसे अभी अभी तरुण अवस्था में प्रवेश किया है, अभी अभी नव तरुणी हुई है। तो जिनके नव तरुण अवस्था में प्रवेश करते समय और विलास के समय में जब कटाक्ष की तरंगें प्रकट होती हैं श्री राधा रानी के नेत्रों से, तो तरंगों से बड़े अभिमान से टंकारे गए महाधनुषों को खींचने वाले एक नहीं अनेकानेक असंख्य कामदेव प्रकट होते हैं और वे महामाधुरी की अनंत धाराओं से चमत्कार युक्त बनी हुई ऐसी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी है। तो यहाँ मीन का जो भाव दिया गया है वो नेत्रों में यहाँ घटित होता है। श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे रस सिंधु में ये मीन दो घूम रही हैं। तो ऐसे उन नेत्र के कटाक्षों से यहाँ कामदेव आदि उदय होते हैं और सभी अंगों के श्रृंगार में होने से दोनों नेत्रों की मुक्षता और आलोचन यानी देखना ऐसा प्रसिद्ध होता है कि जैसे सब रस प्रकट हो गए हों। श्री राधा रानी के नेत्रों से सब रस प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ रस में वाक्य या प्रतिकूल भाव ही चमत्कारी होता है, क्योंकि यहाँ तरंगों के प्रतिकूल गमनशील होने से जब समुद्र में तरंग उठती हैं और जिस दिशा की ओर तरंग उठ रही हैं और उससे विपरीत दिशा में यदि आप जाएंगे तो एकदम चाल धीमी हो जाएगी। तरंगों से विपरीत नहीं जा सकते हैं। नदी की जिस ओर धारा है उसके विपरीत यदि चलेंगे तो उसमें तैराक जो है अच्छे वो भी नहीं तैर पाते हैं, धारा बहा लेती है। तो इसलिए तरंगों के प्रतिकूल गमनशील होने से, गति में लघुता या शीघ्रता होने से यहाँ पर जिस दृष्टि की बात हो रही है श्री राधा रानी के नेत्रों की, यहाँ केवल श्री राधा रानी का स्वरूप का जिसका ग्रंथकार दर्शन करते हुए और टीकाकार इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा स्वरूप श्री जी का प्रकट हो रहा है कि जिस स्वरूप का वर्णन करना इस रचना के लिए केवल कृपा प्रसाद ही है, यानी उनकी कृपा से ही उस स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा असंभव ही है। और यहाँ पर कृपा या प्रसाद की आश्रयभूत प्रकृति के कारण रचना और दूसरे के मन को हरने वाले के कारण छिप सकने के कारण श्री राधा रानी के ऐसे नेत्र हैं कि दूसरे के मन को हरण कर लें, और हरण करने के बाद जैसे जो चतुर और कुशल चोर होता है वो चोरी भी कर लेता है और ऐसी जगह छुप जाता है उसको सामने वाले को पता ही नहीं पड़ता ये चोर कहाँ चला गया, अभी अभी तो चोरी करके गया, कहाँ भाग गया। तो श्री जी के नेत्र ऐसे हैं कि सामने वाले के यानी श्याम सुंदर के मन को हरण कर लेते हैं और फिर श्री जी उन नेत्रों से श्याम सुंदर के मन को हरण करके तुरंत पलक से उनको ढक लेती हैं, पता ही नहीं पड़ता श्याम सुंदर को कि कहाँ चले गए। तो इसलिए अन्य गुणों से भी यहाँ नेत्रों को मीन कहा गया है, क्योंकि मीन भी जैसे मछली भी कहीं नद में है, नदी में है, कहीं है, तो एकदम से निकलती है और एकदम से कहाँ चली जाती है जल में पता ही नहीं पड़ता। तो ऐसे नेत्रों की वहाँ शोभा हो रही है, तो इसलिए भी नेत्रों को यहाँ मीन कहा गया है। नेत्र बड़ी जोर से भ्रमण कर रहे हैं। श्री राधा रानी की यहाँ समान वयस वाली सखियाँ हैं। जैसी किशोरी नित्य किशोरी श्री राधा रानी है, ऐसी नव किशोर अवस्था सखियों की भी है। तो यहाँ सखियाँ बार बार प्रश्न कर रही हैं, श्री जी से पूछ रही हैं कि क्यों आप श्याम सुंदर से रूठ गई हैं, आप क्यों नहीं श्याम सुंदर को रस प्रदान करती हैं। क्योंकि यहाँ श्री राधा रानी श्याम सुंदर से विमुख हो गई हैं या विपरीत हो गई हैं, ऐसा कहना भी
टीकाकार कह रहे हैं उचित नहीं है, इस पर भी लज्जा होगी। तो यहाँ पर श्री राधा रानी इस प्रकार प्रणय को मान करके जो विराजी हुई हैं, उसका कहने का यही भाव है कि ये प्रणय कोप साधारण नहीं है, ये कर्कशता नहीं, बल्कि यहाँ यह रस बढ़ाने की एक विधि है, ये रस वृद्धि का एक क्रिया है जिससे रस की वृद्धि हो रही है। प्रणय का मान करके भी बैठी हैं श्री जी, तो उससे रस ही बढ़ रहा है, क्योंकि श्री जी रस सागर हैं, रस सिंधु हैं। तो इसलिए यहाँ यह कहने पर भी कि यह विपरीतता है या विमुखता है, यह लज्जा होगी। इसलिए मान धारण करने और उसे छोड़ने पर भी लज्जा होगी। अब श्री जी मान छोड़ भी देती हैं एकदम से, तो यह भी ठीक नहीं है कि अभी अभी मान किया और अभी अभी छोड़ दिया। कुछ तो लीला संपन्न करनी ही है, कुछ तो यहाँ मान करने का जो भाव है, जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने कल सुना कि श्री राधा रानी मान करके ही इसलिए बैठी हैं कि जो श्री जी की सखियां हैं, श्याम सुंदर के पक्ष की सखियां हैं, वो आके मेरे को श्याम सुंदर का गुण का गान सुनाएं, श्याम सुंदर के लीलाओं का, उनके स्वरूप का मुझे अधिकाधिक श्याम सुंदर की लीला का श्रवण करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। तो इसलिए मान धारण करके श्री जी बैठी हैं, इसलिए तुरंत छोड़ भी नहीं सकती हैं। और जब ऐसा स्वरूप श्री जी का यहाँ बना हुआ है, तो आपस में सब सखियाँ हास परिहास भी कर रही हैं। तो टीकाकार कह रहे हैं कि मैं स्वरूप का क्या वर्णन करूं, क्या कहूं। इस प्रकार सक्ष भाव के संकोच से, अब हैं तो सखी ही, सक्ष भाव का संकोच है, अधिक कुछ कह नहीं सकते हैं स्वामी जी से। तो इस प्रकार सक्ष भाव के संकोच से नेत्र रूपी मछलियां नीलीन सी हो जाती हैं। तो इस मीनों का सिंधु के यहाँ इस प्रकार संबंध बताया है कि श्री राधा रानी रस सिंधु हैं और इसमें मछलियों की भांति यह श्री राधा रानी के दोनों नेत्र हैं। लेकिन यहाँ मन में यह भाव प्रकट हो सकता है कि सिंधु तो बहुत अगाध होता है, तो इनकी भयानक आकृति होने की शंका की गई है, क्योंकि समुद्र में तो बहुत भयानक भयानक जीव जंतु भी रहते हैं, बहुत भयानक भयानक जलचर भी रहते हैं। तो यहाँ रस सिंधु कहकर श्री राधा रानी के नेत्रों को जो मीन की उपमा दी गई है, तो क्या उससे भयानकता प्रकट होती है? बोले नहीं। श्री राधा रानी के नेत्रों को मीन की उपमा देकर यहाँ पर इस भयानक आकृति होने की शंका का निराकरण करने के लिए मधुर शब्द का विशेषण दे दिया। बोले यहाँ मधुर है, मधुर मीनवत। यह जो रस सिंधु है ये अत्यंत मधुर है, और मधुर में निवास करने वाली वस्तु भी तो मधुर ही होगी। तो इसलिए मधुर विशेषण दे के उसका निराकरण कर दिया है उस शंका का, क्योंकि स्वादु और प्रिय को मधुर कहते हैं। कोश में इन दोनों अर्थों से वे विशिष्ट हैं। कोश में इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अधिक वेगवान और अधिक साहसिक होते हुए भी इन मछलियों को अवकाश देने के लिए श्री राधा रानी को सिंधु कहा है। इसका यह भाव प्रकट होता है कि जिसकी जितनी बड़ी आकृति होती है उसको उतना ही बड़ा स्थान भी चाहिए होता है। अब जैसे गरुड़ है, गरुड़ के लिए गरुड़ को एक पिंजरे में या एक सीमित स्थान में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि गरुड़ का स्वरूप बहुत बड़ा है। तो जितना सुख उसको आकाश में होता है, खुले आकाश में विचरण करने में जितना आनंद मिलता है, उसको एक सीमा में बांध दिया जाए तो वह आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ श्री राधा रानी को जो नेत्रों की उपमा दी गई है, मीन की उपमा दी गई है श्री राधा रानी के नेत्रों को, और श्री राधा रानी को सिंधु कहा गया है। इसलिए यहाँ श्री राधा रानी को सरोवर नहीं कहा, सिंधु कहा है, क्योंकि सरोवर का एक स्वरूप और क्षेत्र छोटा होता है, तो उसमें वह आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्री राधा रानी को समुद्रवत कहा है कि जितना इन नेत्रों को श्री राधा रानी के समक्ष और श्री राधा रानी के आश्रय में आनंद मिलेगा, वैसा और कहीं नहीं मिल सकता है। तो अपने रस का अनुभव भी बहुत अधिक है, ऐसे ही यहाँ पर प्रियतम के रस को कहा गया है। तो यहाँ इस प्रकार के दंपत्ति रस के भोक्ता होने में इन दोनों को ही सामर्थ्यवान कहा है। यानी श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं वो श्याम सुंदर के स्वरूप में ही आनंदित होते हैं, और श्याम सुंदर के नेत्र श्री राधा रानी का स्वरूप देख के आनंदित होते हैं। तो यहाँ दोनों प्रिया प्रियतम की विशालता का, अगाधता का वर्णन किया है। श्री राधा रानी भी रस सिंधु हैं, उधर श्याम सुंदर भी।
इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे का स्वरूप देकर भ्रमण करते हैं। तो यहाँ अर्थात सिंधु के रसदान को बता रहे हैं। अब यह सिंधु का रसदान कैसे हो, अब यह सिंधु रस कैसे वितरित हो, तो इसको यहाँ पर ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं कि जब श्री राधा रानी से इस प्रकार सखियाँ कह रही हैं, श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, श्री राधा रानी के रस सिंधु का वर्णन कर रही हैं, श्री जी मुख नीचे करके बैठी हुई हैं और सखी जन आपस में श्री राधा रानी के गुणों का वर्णन करके श्री राधा रानी की कृपा कोर की याचना कर रही हैं। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के गुणों का जब वर्णन कर रही हैं तो श्री जी यह सुनकर नीची दृष्टि किए हुए हैं और नीची दृष्टि किए हुए श्री राधा रानी देख रही हैं। यह देखकर सखी कहती है कि हे श्री राधा रानी, हे स्वामिनी जी, आपके श्री स्तन चक्रवाकों के समान हैं। चक्रवाक जो होता है, यह चकवा या चक्रवाक, ये सुनहरे रंग का पक्षी होता है और यह साहित्य का चिर परिचित पक्षी है। साहित्य आदि में चकवा का या चक्रवाक का बहुत उदाहरण दिया जाता है, बहुत उपमाएं दी जाती हैं। कहीं कहीं इसको बुलबुल भी कहते हैं, कहीं कहीं ग्रामीण भाषा में चकवा चकई के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल को वह सखी चक्रवाकों के समान कह रही है कि चक्रवाकों के योग्य होने के कारण यहाँ श्री राधा रानी को सुधा का यहाँ सरोवर भी कहा है। यहाँ सरोवर भाव से भी घटित किया है, क्योंकि आपके ये जो दो श्री स्तन मंडल हैं ये इनके लिए सुखदायी हैं और इन चक्रवाकों की यानी इन चकवों की यानी जो आपके श्री स्तन मंडल हैं, इनकी यहीं पर गति है, इनको यहीं पर सारा सौंदर्य प्राप्त हो गया है। अर्थात इनकी सरोवर में ही सुख में स्थिति या गति हो सकती है। आप रस की सिंधु हैं और आपके श्री स्तन मंडल जो हैं ये चकवा की भांति हैं। ये इनकी सुख की स्थिति ही यही है, क्योंकि प्रेम रूपी सूर्य का उदय भी इन दोनों के संयोग संबंधी आनंद से ही हुआ है। प्रेम रूपी सूर्य जो उदित हुआ है वो इन दोनों का ही संबंध हुआ है, तब वह अति रुचि बढ़ाने वाला प्रकट हुआ है। और उनकी लालसा के उदय का तो यह हृदय ही साक्षी है कि आपके हृदय में क्या लालसा प्रकट हो रही है, कैसा प्रेम का सिंधु प्रकट हो रहा है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि इस स्वरूप का मैं कैसे वर्णन करूं, इसका तो केवल यह हृदय ही साक्षी है, यह हृदय ही समझ सकता है। इसका वर्णन करना असंभव जैसा ही प्रतीत होता है। और श्री राधा रानी के हृदय की लालसा जो प्रकट हो रही है, सखी कहती है कि यदि मैं तुम्हारे इंगित या अभिप्राय को नहीं जानती, आप क्या इशारा करना चाहती हैं या आपके हृदय में क्या अभिप्राय प्रकट हो रहा है, यदि मैं अभिप्राय को नहीं जानती तो कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मैं इन स्तनों से ही पूछ लो। अपनी दृष्टि नीची करके मुख चंद्र की चंद्रिका का स्पर्श इन चक्रवाकों को मत कराइए। जो श्री राधा रानी अपने मुख चंद्र को नीचा करके बैठी हैं, सखी कह रही है कि आपके जो मुख चंद्र की चंद्रिका का स्पर्श इन चक्रवाकों को प्राप्त हो रहा है, आपके श्री स्तन मंडल को प्राप्त हो रहा है। आप इनको मत कराइए, क्योंकि रात्रि का समय हो चुका है। रात्रि का समय समझकर उससे ये कहीं भयभीत ना हो जाएं, कहीं डर कर ये प्रसन्न नहीं होंगे। अतः आप कृपा करके शुद्ध और सरल भाव से सामने तो देखिए, आप तो नीचे ही मुख करके विराजी हुई हैं। तो इस प्रकार श्री जी की सखी इस प्रकार वार्ता कर रही है श्री राधा रानी से। और सुधा सरोवर में रहने वाले, जो सुधा के सरोवर में नित्य निवास करने वाले जो चक्रवाक हैं, श्री राधा रानी के श्री युगल स्तन हैं, इन चक्रवाकों को आपके श्री मुख की ऐसी सुधा का पान चस्का लग चुका है कि इनको अन्य सुधा की अब अपेक्षा ही नहीं है। ये केवल आपके श्री मुख को ही देखना चाहते हैं। और सुधा के मादक गुण से, क्योंकि सुधा में मादकता होती है, तो सुधा के मादक गुण से ये दोनों नित्य मत्त हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये नित्य मत्त हो चुके हैं। तुम्हारे लिए प्रियतम को सुख में स्पर्श देना क्या कठिन असंभव है? तो इसलिए आप
कम से कम अपना श्रीमुख को उठाइए, प्रियतम को भी वह सुख दान दीजिए जो आप इन चक्रवाकों को प्रदान कर रही हैं। आप तो करुणामयी हैं। ये दोनों स्तन रूपी चक्रवाक ही संयोग के आनंद को कूजन द्वारा प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई पक्षी आदि या कोई भी जब प्रसन्न होता है, तो जैसे मनुष्य जाति में यदि कोई प्रसन्न हो तो वाह वाह करके अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है। यदि कोई पक्षी आदि प्रसन्न हो तो वो अपने कूजन आदि से अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है। तो सखी कह रही है जो आपके ये चक्रवाक रूपी जो स्तन मंडल हैं, यही इस आपकी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं, ये कूजित हो रहे हैं। जो आपका यह गोप्य रहस्य है, इसको मैं प्रकट तो नहीं करना चाहती, लेकिन इनकी मत्तता या मतवालापन ही मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही ऐसे मतवाले हो उठ रहे हैं कि मैं बोलने के लिए विवश हूँ। इसलिए आप तृष्णा से आतुर जो श्याम सुंदर है उनको तृप्ति कीजिए। और यहाँ अह ऐसा आश्चर्यवाचक शब्द कहा गया है कि देखो तो सही, जो श्री राधा रानी अत्यंत सुलभ है, अत्यंत करुणामयी है। सुलभ के विषय में भी दुर्लभता यहाँ अत्यंत आश्चर्यजनक है। श्याम सुंदर को वही श्री राधा रानी दुर्लभ हो रही हैं। तो यह सुनकर जब श्री राधा रानी मान नहीं रही हैं किसी भी प्रकार, तो भांति भांति से सखी प्रयास कर रही है कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि श्री जी कुछ तो बोलने के लिए यहाँ उत्सुक हों। तो आश्चर्य आश्चर्य ऐसा कहकर श्री जी को बुलवाना चाह रही है। आश्चर्य आश्चर्य ऐसा कह के श्री जी की जो दृष्टिपात है उसको ऊपर उठवाना चाह रही है कि कम से कम श्री जी ऊपर तो उठ के देखें कि देखो तो सही, जो श्री राधा रानी इतनी सुलभ हैं वो इतनी दुर्लभ हो रही हैं। अब श्री राधा रानी ने देखा कि यह सखी तो मेरे नेत्रों को उठवा के ही रहेगी। तो यह सुनकर श्री प्रिया जी ने ऐसी दृष्टि भरी नेत्र से सखी को देखा है और अपने इंगित से ही ऐसा कहा है कि मैं तुझसे कहाँ कुछ कभी छुपाती हूँ। अरे तू तो मेरी अंतरंग सखी है, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो ऐसी आशय भरी दृष्टि से श्री राधा रानी सखी की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हैं, और मुस्कान से विकसित हो रहे ऐसे मुख कमल वाली श्री राधा रानी जब देखती हैं, तो श्री राधा रानी के उस मुस्कान से युक्त उस विकसित मुख कमल को जब सखी देखती है तो सखी देखकर परम आनंदमय हो जाती है। और सखी कहती है, हे दिव्य नदी, इस समय तुम्हारे कृपा प्रसाद के आश्रय से हम पवित्र हो गई और अपने हाथ से, जैसे कोई याचना करने वाला होता है तो याचना करने वाला दानी के सामने आंचल पसार के खड़ा हो जाता है। तो जब श्री राधा रानी ने इतनी कृपा भरी दृष्टि से और मुस्कान युक्त दृष्टि से सखी को देखा है, तो सखी से रहा नहीं गया और अपना आंचल पसार लिया श्री जी के सामने। और आंचल पसार के और आंचल फैलाकर यहाँ पर सखी के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि सखी उल्टा ही वहाँ आशीर्वाद देने लगी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे ही तुम्हारी कृपा तरंगों की जो छटाएं हैं वो सदा मुझे प्राप्त होती रहें। ऐसी आप कृपामयी हैं, आपकी नेत्रों से जहाँ कृपा सदैव झरझर होती रहती है, बूंद की भांति नहीं, सदैव धारावत झरझर होती रहती है, ऐसी तरंगें ऐसी छटाएं प्रकट होती रहें। तो यहाँ श्री प्रिया जी में दिव्य नदी या गंगा का आरोप किया गया है, क्योंकि गंगा का जल जो है सदैव शीतल और उज्ज्वल वर्ण का होता है। तो इसलिए श्री राधा रानी को दिव्य नदी या गंगा के रूप में यहाँ गंगा के आरोप द्वारा उनके शीतल और उज्ज्वल वर्ण का स्पष्टीकरण किया है कि वो कितनी शीतल हैं, कितना उनका उज्ज्वल वर्ण है। और उसके संबंध में खिला हुआ सुवर्ण कमल, एक तो गंगा जल स्वयं सुमधुर, उसका वर्ण उज्ज्वल है। और गंगा जी में यदि, वैसे तो कमल सदैव सुंदर है, लेकिन गंगा जी में यदि कमल खिल जाए तो उसकी क्या सुंदर छटा होगी। तो यहाँ श्री राधा रानी के स्वरूप को शीतल गौर और उज्ज्वल वर्ण कहकर स्पष्ट किया है। और उसमें भी स्वर्ण में कमल गंगा जी में खिला हो तो उसकी विशेष महिमा है। विकास हेमाम्बुजम, जैसे श्लोक में वर्णन है, दृशौ त्वयि रसाम्बुदौ मधुर नीववद भ्राम्यत स्तनौ त्वयि सुधा रसस्य चक्रवाकाविव मुखम सुरत तरंगिणी त्वयि विकासी हेमाम्बुजम।
तो यहाँ विकास हेमाम्बुजम इस शब्द में इसका विकास है, यानी विकास होता ही जा रहा है। यह मुख कमल ऐसा नहीं है पूर्ण, एक होता है कि विकसित होके उसका वही विकास का अंत हो गया, नहीं, ये ऐसा कमल है जो विकसित ही होता रहता है। विकास का जो गुण है वो सदैव इसमें यहाँ पर विकास रहता ही रहता है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसका अंत हो जाता है। तो विकास हेमाम्बुजम इस शब्द में इसका विकास ही अर्थ है। और आधारभूत सरोवर की दिव्यता के कारण, सरोवर कौन है? श्री राधा रानी का स्वरूप। तो ऐसा आधार जिसका बना हुआ है, ऐसा वो कमल है। तो कमल में सबसे बड़ी असाधारणता विलक्षणता जाननी चाहिए कि यह दिव्य कमल है। तो सुरतरंगिणी या गंगा ब्रह्म द्रव्य है। तो यहाँ श्री राधा रानी का भी, यहाँ श्री राधा का सच्चिदानंद स्वरूपिणी होना भी सूचित होता है। और एक बात और स्पष्ट की है कि पहले रस सुधा का वर्णन किया गया है कि श्री राधा रानी रस की सुधा हैं। तो यहाँ केवल जल मात्र का होना संगत नहीं बैठता है। सुर शब्द की कोशकारों के व्याख्या में सुष्ठु या भली भांति राजमान होने के कारण उसको सुर कहते हैं। तो इस निर्वचन से यहाँ अत्यंत शोभायमान रसानंद रूपा नदी श्री प्रिया जी को कहा गया है। बोले ये रस सिंधु तो है ही, लेकिन यह आनंद का भी सिंधु है। रस के साथ साथ आनंद का भी सिंधु यहाँ प्रकट किया है। तो रसानंद रूपी नदी श्री प्रिया जी को यहाँ कहा है। और यहाँ शब्द श्लेष है, इसलिए सुरत या रंग का रंजन सदा चित्त की वृत्ति से ही होता है। तो यह स्पष्ट करते हुए, अर्थात अब मुझे सरलता से विश्वास दिला दिया गया है। जब इतनी प्रार्थना की है सखी ने और श्री राधा रानी ने नेत्रों को ऊपर करके सखी को देखा है, तो उस दृष्टि मात्र से ही सखी को श्री राधा रानी की सरलता से यह विश्वास हो गया है कि अब सुरत रंगिणी प्रिय को आनंदित करेंगी श्री राधा रानी। तरंगत छटा कहने का तात्पर्य है कि उस सहज प्रतिकूलता और अनुकूलता के द्वारा परस्पर का विनोद करना, यानी यह जो प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है, यानी श्री राधा रानी प्रणय मान करके बैठी हैं, ये केवल एक विनोद का ही कारण है। और इसके अन्य भाव के द्वारा व्यंग्यार्थ से अन्य भाव भी यहाँ लिए गए हैं जो बड़े गूढ़ अर्थ हैं। तो यहाँ वह सखी कह रही है कि ये जो श्री राधा रानी का प्रतिकूलता का और अनुकूलता का भाव है, जो विनोद के कारण ही प्रकट होता है, ये रस लव, जो रस का लव मात्र है, क्योंकि श्री राधा रानी रस की सिंधु हैं, तो ये रस का लव मात्र केवल मुझ सखी को ही मिले। यह सखी श्री राधा रानी की अंतरंग सखी भावना कर रही है। और आपके अपने हृदय की अनुभूति का मैं ही एकमात्र विषय हूँ, यानी जो यह छटा प्रकट हो रही है, ये हे श्री जी, हे करुणामयी, आपकी कृपा से इस लव छटा का, रस लव का मैंने ही इसका अनुभव किया है, इसका और कोई अनुभव नहीं कर पाया है। तरंगें तो प्रिया प्रियतम दंपति में ही योग्य हैं। ये जो रस की तरंगें उठ रही हैं, ये तो केवल प्रिया प्रियतम में उठती हैं, लेकिन मुझे तो उनके उछलते हुए, जो ये रस की तरंगें उठ रही हैं, उनके उछलते हुए लवलेश से ही क्षण क्षण एक एक करके प्रकट होते हुए मुझे मिलती रहें। जब जब ये तरंग प्रकट हों, क्योंकि जब देखा होगा जब समुद्र में जब बहुत ज़ोर से तरंगें उठती हैं तो उसकी बौछारें बाहर भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही वह जब बौछारें जो रस की क्षण क्षण करके प्रकट होती रहें और वो मुझे इसी प्रकार आप मुझे प्रदान करती रहें। तो यहाँ प्रत्येक लवलेश का आस्वादन मैं कर लूँ, इसी से तरंगों की प्राप्ति होने पर विशेष रूप से रसास्वाद के लिए छटाओं की यहाँ याचना की गई है। क्योंकि लोक में जैसे कहा गया है कि रसाल यानी आम का, यदि कोई बहुत ज़्यादा जिसको आम प्रिय है, आम बहुत खा ले, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये तो बड़ा पेटू व्यक्ति है, बड़ा खाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यहाँ सखी कह रही है कि ये रसाल जो है, यह आम की भांति यह जो रस है, यह मैं ही इसका पान कर रही हूँ, यानी मैं इस रस को पाते पाते तृप्त नहीं हो रही हूँ। क्योंकि फलों का राजा जो है वो आम को कहा जाता है, और उसका ऐसा रस है कि उसको कितना भी खा लिया जाए कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे ही यह रस है, इसको मैं जितना पान करूं मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। और यहाँ इस प्रकार श्री राधा रानी
इन नेत्रों के द्वारा जो तरंगें प्रकट होती हैं सिर सिंधु में, वो कभी श्री राधा रानी रास के माध्यम से उनको प्रकट करती हैं, कभी अपनी श्याम सुंदर जब चांचल्य करते हैं तो श्री राधा रानी की कटाक्षों के माध्यम से वह तरंगें प्रकट होती हैं। तो भांति भांति से यह सखी श्री राधा रानी के उस तरंगों के लव का आनंद लेती है। और यहाँ पर श्री राधा रानी की उस सखी कहती है कि यहाँ आपकी कृपा करके तुम एकांत में प्रिय को मिलो, जिससे तुम दोनों की तरंगों से मैं उछलते हुए कण मुझ सखी को प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते करते जब श्री जी प्रसन्न हुई हैं, श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन कर रही है सखी, तो श्री राधा रानी ने कृपा की कटाक्ष यानी कृपा की ओर उस सखी को की ओर जब देखी है, तो उस दृष्टि से इतनी प्रसन्न हुई कि यह कृपा की कटाक्ष जो है, यह जल यह कहीं बिखर ना जाए, इसलिए सखी ने आंचल पसार लिया कि यह इसी में समाविष्ट हो जाए और सदा सदा के लिए मैं इस रस का आनंद लेती रहूं। तो ऐसा ग्रंथकार सखी भाव से श्री राधा रानी की उस कृपा कटाक्ष की उस कण की मुझे प्राप्ति होती रहे, यही याचना कर रहे हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 91 है। कांता ढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यैक पादम भोज भ्राजन नखेन्दुच्छविलभ विभवा काव्यगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्भोधि गंभीर लीला माधुर्योंजृंभितांगी मयि किमपि कृपारंगम अंगीकरोतु। इस पद्य में ग्रंथकार ने जो श्री राधा रानी सौंदर्य की सिंधु हैं, समुद्र हैं, उन श्री सुकुमारी की अर्चना की है। श्लोक का भावार्थ है, कैसी श्री राधा रानी जो अपने प्रियतम से युक्त हैं, अर्थात अपने श्री प्रियतम से नित्य मिली हुई हैं, और करोड़ों करोड़ों कांताओं की जो मणि रूपा हैं। कैसी कांताएं, जिन कांताओं को कांता होने का नित्य सुख प्राप्त है। एक कांता को यानी एक स्त्री को, एक नायिका को सबसे बड़ा सुख है उसके पति की, उसके नायक की अनुकूलता प्राप्त होना। क्योंकि एक कांता जो सदैव ऐसी इच्छा करती है कि मेरे प्रियतम मुझसे ही प्रेम करें, अन्य किसी से नहीं, ऐसी वे कांताएं हैं जिनको अपने अपने प्रियतम का पूर्ण प्रेम प्राप्त है। उन कांताओं में जो मणि रूपा हैं वो श्री राधा रानी हैं। उनका वैभव क्या है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी जिनके चरण कमल से के जो 10 नखचंद्र हैं, उन 10 नखचंद्रों के लवलेश मात्र यानी किंचित छटा के वैभव के लिए करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी तरसती हैं। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों का इच्छित वैभव जिनके शोभित पद कमल नख चंद्रमणि का प्रत्येक कण है, यानी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ जो वैभव चाहती हैं, वो श्री राधा रानी के चरण नख से जो चंद्रिका का विस्तार हो रहा है, जो रश्मियाँ प्रकट हो रही हैं, उन रश्मियों के किसी एक कण में वो संपूर्ण वैभव विराजमान है जिसे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ चाहती हैं। जिन श्री राधा रानी का श्री अंग अति अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमुद्र के गंभीर लीला माधुरी से उल्लसित है। यहाँ पद्य में चरण है, वे श्री राधा रानी नखेन्दुच्छविल विभवा काव्य गम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्भोधि गंभीर लीला। श्री राधा रानी का प्रेम कैसा है, प्रवृद्ध है। प्रवृद्ध से तात्पर्य हर क्षण बढ़ रहा है। जैसे किसी नदी में कोई वेग बढ़ता है तो कभी कभी वह नदी के तटों का अतिक्रमण कर देता है, उनको लांघ जाता है। तो ऐसे श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम प्रवृद्ध माने हर क्षण बढ़ रहा है, और
वो प्रेम अमर्यादित है। अमर्यादित से तात्पर्य जैसे एक नदी अपने एक मर्यादा से बहती है और कभी कभी जब वेग वाहिनी होती है तो वो मर्यादा का अतिक्रमण कर जाती है। तो ये प्रेम इतना बढ़ रहा है कि वो मर्यादा के तटबंधनों को तोड़ रहा है और इस अमर्यादित बढ़ते हुए प्रेम रूपी महासमुद्र। अब लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, गंभीर। ये अमर्यादित है किंतु साथ ही साथ बड़ा गंभीर है। इसे उच्छृंखल नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर प्रेम है। और कैसा है? गंभीर होने से क्या उसका माधुर्य कम हो गया? बोले नहीं, लीला माधुर्य, लीला माधुरी से उल्लसित है। यानी माधुर्य भी है, गंभीर भी है और अमर्यादित भी है। अमर्यादित होने के साथ साथ गंभीर भी है और गंभीर होने के साथ साथ इसमें माधुर्य भी है। तो क्रमशः एक से एक जो शंकाओं का निरसन ग्रंथकार ने अपने वाक्य पटुता से किया है कि जो चीज़ अमर्यादित होगी वो गंभीर नहीं हो सकती है और जो गंभीर है उसमें माधुर्य नहीं हो सकता है। पर ये प्रेम अमर्यादित है, पर अमर्यादित होने के साथ साथ गंभीर भी है और गंभीर इसके गांभीर्य से इसका माधुर्य कम नहीं होता, यानी मिठास भी उतनी ही है। तो ऐसी लीला माधुरी से जिनके श्री अंग उल्लसित हैं, यहाँ ये प्रेम रूपी महासमुद्र कहाँ टिका हुआ है? तो उसकी जो भूमि है वो श्री राधा रानी के श्री अंग हैं। यानी उन श्री अंग में ही ये महासमुद्र प्रेम का महासागर उद्वेलित हो रहा है, उमड़ रहा है। ऐसी सबसे जो अगम्या किशोरी हैं, अगम्या से तात्पर्य जिन्हें जाना नहीं जा सकता है। तो जब जाना ही नहीं जा सकता तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, कृपा रंग मंगी करो, तो कृपा से सब कुछ जाना जा सकता है। उनके स्वभाव की वैशिष्ट्य कहा, वे अपनी कृपा रस से सखी प्रार्थना कर रही है, मुझे रंजित करें, यानी मुझे रंग दें, मुझे अंगीकार कर लें। अर्थात श्री राधा रानी कृपा पूर्वक जिसे अंगीकार कर लेंगी उसे क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये मूल भाव इस पद्य का है। और आगे टीकाकार ने अपने भाव दिए हैं इस पद्य के ऊपर। पद्य का प्रारंभ होता है कांता ढ्याश्चर्य कांता कुलमणि। ये राधा रानी को एक विशेषण दिया है, कांता ढ्याश्चर्य कांता कुलमणि। यहाँ प्रियतम से युक्त होना ये सौभाग्य बताया है। ये श्री राधा रानी का परम सौभाग्य है कि वो सर्वदा प्रियतम से युक्त हैं। जैसे लोक में भी कांताएं इच्छा करती हैं, एक स्त्री का सबसे बड़ा सुख और सौभाग्य क्या है कि उसका प्रियतम उससे सर्वदा उससे संयुक्त रहे, मिली हुई रहे, प्रतिकूल ना हो, किसी तरह का प्रतिकूल भाव ना आए। तो यहाँ प्रियतम से युक्त होना ये कांता का सौभाग्य बताया है। ऐसी सौभाग्यवती अद्भुत रूप वाली अनेकानेक जो कांताएं हैं, अर्थात जो लक्ष्मियाँ हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का कभी श्री ठाकुर जी से विरह नहीं होता, यानी जो नारायण भगवान हैं वो उनसे नित्य संयुक्त हैं क्योंकि नित्य चरण सेवा करती हैं। ऐसी करोड़ों करोड़ों जो कांताएं हैं, उन करोड़ों करोड़ों कांताओं के समूह की जो श्री राधा रानी मणिभूत कमला हैं। लक्ष्मी भी कई प्रकार की हैं, लोक की लक्ष्मी अलग है, देवलोक की लक्ष्मी अलग है, वैकुंठनाथ की जो अर्धांगिनी है वो लक्ष्मी अलग हैं। तो यहाँ करोड़ों करोड़ों कांताओं की जो मणि कहा है वो मणि श्री राधा रानी है। और ये जो करोड़ों करोड़ों कांताएं हैं, ये करोड़ों करोड़ों अचिंत्य लक्ष्मियाँ हैं। ये लौकिक लक्ष्मी नहीं है जो चंचल रहती है, जिसके अंदर चांचल्य दोष बना रहता है। जो करोड़ों करोड़ों विलक्षण लक्ष्मियाँ हैं, उन लक्ष्मियों की मणिभूत जो हैं वो श्री राधा रानी हैं। लौकिक संपदा से जो चंचल हैं उन लक्ष्मी जी की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो वे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी श्री राधा रानी के चरण कमलों में देदीप्यमान जो नखचंद्र हैं, श्री राधा रानी के जो श्री नख हैं वो एक एक नख करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से भी विलक्षण प्रकाश लिए हुए है। तो ऐसे जो नखचंद्र हैं जिनसे हमेशा रश्मियाँ छिटकती रहती हैं, उनका लवलेश मात्र जो वैभव है उसे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ चाहती हैं और उन्हें पाकर ही वे लक्ष्मी बनती हैं। सारे संसार को जो लक्ष्मियाँ ऐश्वर्य प्रदान कर रही हैं वो श्री राधा रानी के एक नख चंद्र की किसी एक रश्मि से प्रकट हुआ किंचित मात्र वैभव है,
जिससे ये लक्ष्मियाँ ऐश्वर्यशालिनी बनी हुई हैं और इंदिरा बनी हुई हैं, जो अनंतानंत लोगों को ऐश्वर्य से भर देती हैं, वो श्री जी के चरण नख का किंचित मात्र लवलेश रूपी वैभव है। और जैसे ये लक्ष्मियाँ सदैव चाहती हैं, ऐसी कोई काप्य गम्या, कापी से तात्पर्य ऐसी कोई अनिर्वचनीय अगम्य नित्य षोडश वर्षीय किशोरी हैं। ये सब श्री राधा रानी के नाम के विशेषण हैं, जिनकी व्याख्या माधुर्य दृष्टि से की गई है। यानी यहाँ तक जो श्री राधा रानी का एक वैशिष्ट बताया है वो माधुर्य भाव से बताया है। और ऐश्वर्य दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं ही, और ये सब जो कामनियाँ हैं वो उस परम पुरुष की अंश कलाएँ हैं। यानी श्याम सुंदर को अंश कलावतारों का अवतारी कहा है, और उसी तरह श्री राधा रानी को लक्ष्मी आदि अंश कलाओं का अवतारी कहा है। लक्ष्मी आदि की जो मूल अवतारी हैं वो राधा रानी हैं, और जितने भी अन्य देवता हैं उनके जो मूल अवतारी हैं वो श्री कृष्ण हैं। जैसा कि एक माहेश्वरी तंत्र की टीकाकार ने यहाँ एक आख्यायिका दी है कि एक बार लक्ष्मी जी वैकुंठनाथ भगवान ध्यान में मग्न थे, तो लक्ष्मी जी ने उनको पूछा आप किसके ध्यान में डूबे हैं। तो वैकुंठनाथ ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया कि मैं जिनके ध्यान में डूबा हूँ, संभवतः ये उनकी महिमा को न समझ पाएँ। तो अत्यंत गोपनीय होने से वो कुछ बोले नहीं। तो श्री लक्ष्मी जी केतुमाल नाम के पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी, और ब्रह्मा जी शंकर जी से प्रार्थना की कि आप वैकुंठनाथ से प्रार्थना करिए कि वो मुझे किसका ध्यान कर रहे हैं उसके विषय में बताएं, उनका ध्येय कौन है। तो शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, सबने वैकुंठनाथ भगवान से प्रार्थना की। तो वहाँ श्री वैकुंठनाथ भगवान अब ध्यान अवस्था से बाहर आए और लक्ष्मी जी से बोले कि मैं जिनका ध्यान कर रहा हूँ वो श्री वृंदावन बिहारी की महिमा है, अर्थात साक्षात वृंदावन बिहारी का ध्यान नहीं कर सकता, मैं उनकी महिमा का ध्यान कर रहा था। तो ये सुन के भगवती लक्ष्मी भी श्री राधा रानी के चरण नख की कांति की कामना करने लगी। अर्थात हमारे प्राण प्रियतम श्री वैकुंठनाथ भगवान भी साक्षात वृंदावन बिहारी का ध्यान भी नहीं कर सकते, उनकी महिमा का ध्यान करते हैं। और उनकी भी जो परम प्रियतमा हैं श्री राधा रानी हैं, उनके नखचंद्र मणियाँ जो हैं, यानी उनके नखचंद्र मणि से जो दिव्य कांति प्रकट हो रही है, वह कांति मुझे भी प्राप्त हो जाए, वह मेरी भी कमनीय वस्तु है, वांछनीय वस्तु है। तो ये श्री राधा रानी को एक तरह से ऐश्वर्य दृष्टि से देखा गया, और इसके पूर्व जो टीकाकार का भाव था उसमें माधुर्य दृष्टि से देखा गया। तो माधुर्य में लक्ष्मी जी भी श्री राधा रानी के अत्यंत प्रेम रस की प्राप्ति के लिए लोभवती होकर कि मेरे अंदर तो उस प्रेम का लवलेश भी नहीं है जिसकी समुद्र है राधा रानी, उस प्रेम रस की इच्छा करती हैं, कामना किया करती हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि कोटि कोटि लक्ष्मियाँ कामना करती हैं, इतना ही क्यों नहीं कह दिया, इतना बड़ा विशेषण क्यों दिया कि उन कमलाओं का कांता ढ्याश्चर्य कांता कुलमणि, ये इतना बड़ा विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी। सीधे सीधे कह देते कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी उसकी कामना करती हैं, उसकी इच्छा करती हैं। पर यहाँ सीधे सीधे करोड़ों लक्ष्मियाँ न कहकर ये कहा है कि अनेकानेक जो रूप वाली कांताएँ हैं, और उन कांताओं में भी जो मणिभूत हैं वो श्री राधा रानी हैं, वे श्री राधा रानी कुलमणि हैं। तो ये विशेषण अलग से लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो टीकाकार कह रहे हैं अगर ये कह देते, केवल कमला शब्द कह देते, और तो लक्ष्मियों का कोटि कोटि होना ये एक लाक्षणिक प्रयोग समझा जाता, यानी वो जो लक्ष्मियाँ हैं वो लौकिक समझी जाती कि वो लौकिक लक्ष्मी हैं। लेकिन पहले से ही इस शंका को दूर कर दिया, यानी ये जो लक्ष्मियाँ हैं ये सामान्य लौकिक लक्ष्मियाँ नहीं हैं। कांता ढ्याश्चर्य कांता कुलमणि, इनका जो कांता भाव है वो बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डालने वाला है। इस सामान्य लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है। ये कौन सी कांताएं हैं जिनका सौभाग्य आश्चर्यजनक है, उन कांताओं की भी जो कुलमणि हैं वो श्री राधा रानी हैं। यानी सभी लक्ष्मियाँ, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ होकर इकट्ठे होकर कामना करती हैं। ये लक्ष्मियाँ अलौकिक हैं, ये दिखलाने के लिए ही आश्चर्य में रूप वाली कांताओं का कुल कहा गया है। यानी आश्चर्य में रूप वाली कांताओं के कुल की जो मणि है वो श्री राधा रानी है, न कि लौकिक लक्ष्मी की मणि राधा रानी है। अलौकिक करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों की
मणि श्री राधा रानी है, ये टीकाकार और मूल ग्रंथकार का जो भाव है, उनका कहने का जो आशय है वो टीकाकार ने स्पष्ट किया है। तो अब ये एक सामान्य भाव हुआ। अब यहाँ टीकाकार एक दूसरा भाव दे रहे हैं, श्री राधा रानी परक अर्थ बता रहे हैं कि इस पद्य में श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ यानी प्रियतम के साथ छिपकर गई हैं और अकेले अंतरंगा सखी को भी साथ में नहीं लेकर गई हैं। तो इसी से वो सखी समझ गई है कि अवश्य राधा रानी प्रियतम से कहीं अभिसार के लिए, मिलन के लिए कहीं एकांत में गई हुई हैं। और तो यहाँ प्रियतम से जो मिलना है एकांत में, अन्य कोई उस समय साथ में नहीं है, यही श्री राधा रानी का परम सौभाग्य है। तो यहाँ ये सखी श्री राधा रानी पास में नहीं हैं और कहीं छिपकर गई हैं, तो इतने से ही समझ गई कि वो प्रियतम के साथ गई हैं। और उस समय चलते समय श्री राधा रानी के सुंदर कोमल और लाल लाल रंग के जो चरण हैं, जो कि मनोहर हैं, जिनको कोई देख ले तो सहज में मन खिंच जाता है, उन सुंदर चरणों को कमल कहा गया है। जैसा कि इस पद्य में ग्रंथकार ने कहा है, पादाम भोजब भ्राजन नखेंदु छविल विभवा। कैसे चरण हैं, तो उन चरणों की उपमा दी है लाल लाल मन को हर लेने वाले कोमल और सुंदर कमल जैसे चरण हैं। तो चमकती हुई चंद्रावली सी देखकर चरणों के नखों को चंद्रमा कहा गया है। श्री जी के जो नख हैं वो इतने चमक रहे हैं कि उनको चंद्रमा कहा गया है। और उस समय की ऐसी शोभा है कि उसके दर्शन के आनंद के आश्चर्य से उन कमलाओं की कोटि कही गई है। यानी वे कमलाएं, जो कमलाओं की मणि राधा रानी को कहा है। श्री राधा कमला क्यों कहा जाता है लक्ष्मी को? क्योंकि कमल में वास करती हैं। श्री राधा रानी के ही जो नखचंद्र हैं, जो श्री राधा रानी के चरण हैं, वो कमल हैं। और उन कमलों में ही ये करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ निवास किया करती हैं। इसलिए कमल में निवास करने से उनको कमला कहा है। तो कमला नाम यानी लक्ष्मी जी को इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि राधा रानी के वे चरण कमल में निवास करती हैं। और चरण कमल में एक लक्ष्मी नहीं, एक कमल में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ निवास करती हैं। श्री जी के चरण कमल में निवास करने से इनको कमला कहा गया है। यानी करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि लक्ष्मियाँ जिनके चरणों में निवास करती हैं, ऐसी वे श्री राधा रानी काव्य गम्या, वो अगम्या हैं, उनको समझा नहीं जा सकता है। तो क्या इच्छा करने पर भी उनकी प्राप्ति नहीं होगी? तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि वे कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वे श्री राधा रानी का सौंदर्य ऐसा है कि जिनके चरण कमलों की छटा के लवलेश मात्र से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ प्रकट होती हैं, तो उनके संपूर्ण श्री अंग की शोभा तो कही ही नहीं जा सकती। इसलिए उनको अगम्या कहा है। इसलिए नहीं कहा है कि कोई साधक इच्छा करेगा तो भी उसको प्राप्ति नहीं होगी। ये उनके सौंदर्य की दृष्टि से उनको अगम्या कहा, यानी उनकी सुंदरता को समझा नहीं जा सकता। एक अन्य दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में लक्ष्मी जी का सदा चरण सेवा करते रहना ही सुना गया है। यानी लक्ष्मी जी कभी नारायण भगवान की चरण सेवा नहीं छोड़ सकती हैं। अतः यहाँ श्री राधा रानी के चरणों की अलौकिकता, सर्वोपरिता, कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी वे चरण सेवनीय हैं, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। जैसे जो सामान्य लक्ष्मी जी हैं वो वैकुंठनाथ भगवान की चरण सेवा को नहीं छोड़ सकती, यहाँ जो राधा रानी के चरण हैं उनकी सेवा को श्री प्रियतम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ये विलक्षणता है। वहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण नहीं छोड़ सकती और यहाँ राधा रानी के चरणों को प्रियतम नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन लक्ष्मी से ये जो लक्ष्मी हैं इनके असाधारण लक्षण हैं, विलक्षण लक्षण हैं। तो इस विषय में भरत मुनि, वात्सायन मुनि, जिन्होंने रस प्रक्रिया के जो बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं, तो रस प्रक्रिया में भरत मुनि कहते हैं कि दाम्पत्य भाव में जो नायक नायिका हैं वो परस्पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नायिका है वो पति के लिए कभी नाथ शब्द का प्रयोग करती है, अथवा प्रियतम शब्द का प्रयोग करती है, अथवा स्वामी शब्द का प्रयोग करती है। तो इन सभी शब्दों के जो भावार्थ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे नाथ कहना ये थोड़ा सा कठोर प्रतीत होता है, और प्रिय कहना ये उचित है, पर दास कहना तो कृपा ही है। तो यहाँ श्री राधा रानी जो हैं, यहाँ ये सखी जो है वो उनकी कृपा की एक याचना कर रही है, इच्छा कर रही है
यहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का एक विलक्षण दाम्पत्य भाव दिखाया गया है। इससे श्री राधा रानी का पूर्ण सौभाग्य और नक्षक पर्यंत असीम सौंदर्य जिसका अनुभव ये सखी कर रही है, उसने अपने शब्दों में यानी ग्रंथकार ने अपने शब्दों में उसे गाया है। तो अब उनके प्रत्येक श्रीअंग में दृष्टि लगा के ये अंतरंगा सखी उनके प्रेम माधुर्य का उल्लास देखकर कहती है, अहो उन्मर्याद प्रवृद्ध, श्री राधा रानी का कैसा प्रेम है जो उन्मर्याद प्रवृद्ध है, निरंतर बढ़ता हुआ है। कितना बढ़ गया है? बोले मर्यादा की सीमा को भी इसने पार कर दिया है। राधा रानी श्याम सुंदर की प्रीति का विषय है, यानी श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं वो आसज्जा श्री राधा रानी हैं। और प्रीति का विषय होने के कारण वे हमेशा प्रतिकूल बनी रहती हैं। प्रतिकूल बनी न रहें तो वो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए। ज़्यादा अनुकूल बनेंगी तो ठाकुर जी तो चंचल हैं ही। राधा रानी इसलिए प्रतिकूल बनी रहती हैं ताकि एक मर्यादा बनी रहे। और वो मर्यादा प्रेम सागर जब बढ़ता है तो वो मर्यादा फिर वो प्रतिकूलता नहीं रहती। जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तो प्रेम का सागर बढ़ने पर वो मर्यादा लुप्त हो जाती है। और इस विलुप्त मर्यादा की विलुप्त स्थिति का ही इस सखी ने दर्शन किया है कि अब तक तो श्री जी प्रतिकूल रहकर बार बार उस मर्यादा को स्थापित किए हुए थी, पर आज प्रेम का समुद्र ऐसा बढ़ गया है कि आज वो मर्यादा भी लुप्त हो गई है। तो प्रवृद्ध शब्द में जो प्र शब्द है, ये श्री प्रिया जी के मन में सखी जन से भी कोई शंका न रही। ये प्र शब्द ये सूचित करता है कि प्रिया जी के मन में सखी जन से भी कोई शंका न रही और वे प्रियतम को लेकर हंसकर स्वयं सुखद शैया की ओर बढ़ जाती हैं। यानी सखियों के सामने ही श्री राधा रानी जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तो कौन निकट है कौन देख रहा है इस बात का भान नहीं रहता, और सखियों के देखते देखते उनके सामने से प्रियतम को शैया की ओर ले जाती हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रेम श्री राधा रानी के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है। और प्रेम के उमड़ पड़ने पर मानो प्रियतम प्रेम का महासागर है, पर प्रियतम तभी तक प्रेम का महासागर बने रहते हैं जब तक कि श्री जी का प्रेम नहीं उमड़ता। श्याम सुंदर प्रेम का समुद्र अवश्य हैं, पर वे प्रेम का समुद्र तभी तक हैं जब तक कि श्री राधा रानी का हृदय में प्रेम का समुद्र नहीं उमड़ता। जब श्री जी के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता है तो कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र को भी वो बहा ले जाता है। वो राधा रानी का प्रेम महासमुद्र ऐसा है। तो प्रेम के उमड़ पड़ने पर श्याम सुंदर अपने हाथ में एक कंकण बांधते हैं जो श्री श्याम सुंदर के प्रेमी होने का परिचायक है। वे इसलिए कंकण बांधते हैं कि मैं नायक हूँ, मैं राधा रानी के प्रति प्रेम करता हूँ, मैं उनका प्रेमी हूँ। लेकिन जब श्री जी के हृदय का प्रेम का महासागर उमड़ता है तो श्याम सुंदर भी अभिमान त्याग कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कृष्ण को भी आश्चर्य में जो डाल देने वाली हैं वो कांता ढ्याश्चर्या कुलमणि, ऐसा विशेषण श्री राधा रानी के प्रति यहाँ ग्रंथकार ने दिया है। श्री कृष्ण को भी जो आश्चर्य में डाल देने वाली हैं वे श्री राधा रानी हैं। श्री कृष्ण को भी उनके प्रेम का अभिमान नष्ट कर देने वाली हैं, छुड़ा देने वाली हैं, वो श्री राधा रानी हैं। इसलिए श्री राधा प्रेम की महासागर हैं और उस प्रेम सागर में जो गंभीर लीला है वो बड़ी सुंदर है। सुंदर होने के साथ साथ वो माधुर्यमयी है, यानी बड़ी मीठी है। और उसको देखकर उसके कारण श्री राधा रानी के सभी अंग पुलकित हो गए हैं। राधा रानी प्रेम की महासागर हैं। प्रेम सागर में गंभीर लीला माधुर्य के कारण उनके सभी श्री अंग में जो रोमावली है वो पुलकित हो गई है। ऐसी श्री राधा रानी है। यानी गंभीर शब्द से ये तात्पर्य है, पहले तो उनका माधुर्य छिपा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वह लीला माधुर्य प्रकट हो गया, क्योंकि प्रेम का समुद्र उद्वेलित होने लग गया, उमड़ने लग गया। तो यहाँ माधुर्य लीला से तात्पर्य है काम कलाओं का माधुर्य गंभीर होता हुआ भी श्री राधा रानी के श्री अंग में वह बाहर उल्लास, स्फुरण, चंचलता, मत्तता और लाडलेपन के रूप में प्रकट हो गया। श्री जी का प्रेम गंभीर है, वो बहुत जल्दी प्रकट नहीं करती हैं, किंतु फिर भी यहाँ ये समुद्र ऐसा उमड़ा कि वो बाहर उल्लास, स्फुरण, चंचलता, मत्तता और लाडलेपन के रूप में प्रकट हो गया, जिसे सखियों ने जान लिया। नहीं तो गंभीर प्रेम के विषय में किसी के लिए कुछ कह पाना असंभव है, पर यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये प्रेम समुद्र गंभीर होते हुए, गोपनीय होते हुए भी आज रुका नहीं, उमड़ पड़ा है। और वो जब उमड़ा तो बाहर श्री जी के श्री अंग में उल्लास, स्फुरण, चंचलता, मत्तता और लाडलेपन के रूप में दिखाई पड़ा और उसे सखियों ने जान लिया।
अथवा उस प्रेम रस के समुद्र के बढ़ने पर गहराई में प्रवेश करके वहाँ श्री प्रिया प्रियतम जो लीला कर रहे थे, उस लीला का माधुर्य उनके अंगों में दिखने लग गया। और इसलिए सखियों ने जान लिया कि आज श्री राधा रानी का वो गोपनीय गंभीर प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है, प्रकट हो गया है। तो वो किस रूप में प्रकट हुआ? प्रिया प्रियतम परस्पर में ऐसी चर्चा कर रहे थे, मैं आपको किस प्रकार से सुख दूँ, मैं आपके साथ किस तरह से रमण करूँ, आपका इस समय अभीष्ट क्या है। तो इस तरह की जो बातें हुई उससे सखियाँ जान गईं कि अब महाप्रेम का समुद्र उमड़ गया है। ऐसी गंभीर लीला माधुर्य में और उज्जृंभित हैं अंग जिनके, ऐसी वे श्री राधा रानी और कुछ नहीं, साक्षात प्रेम रस की मूर्ति ही हैं। फिर यहाँ कृपा शब्द का जो अंतिम चरण में शब्द आया, कृपा रंगम अंगी करो तू, ऐसा लगता है जैसे श्री राधा रानी की कृपा रंग का अर्थ है कि जैसे आज कृपा ने ही कुसुम्बी रंग धारण कर लिया है। श्री राधा रानी की कृपा ने कुसुम्बी रंग ले लिया है और मानो ये सखी प्रार्थना कर रही है, हे श्री जी आप मुझ पर कृपा करें और अपने इसी रंग से मुझे रंग दें। तो ये कृपा रंग इतना गंभीर है कि हम दोनों के द्वारा ही ये जाना जा सके। यानी सखी अंतरंगा सखी है ना, तो अधिकार है सब कुछ कहने का। ये सखी कह रही है, हे श्री जी आपका कृपा रंग बड़ा गंभीर है, ये या तो मेरे द्वारा ही जाना गया है या आपके ही द्वारा जाना गया है। आप ऐसी कृपा रंग मेरे ऊपर बरसाएं, यानी कृपा रंग बरसाने से तात्पर्य मुझे अंगीकार कर लें, आप मुझे अपना बना लें। अर्थात इसके पूर्व आपने मुझे कभी ऐसा अंगीकार नहीं किया था, उसके लिए मैं आज ही आपको प्रेरित कर रही हूँ। ये ग्रंथकार का भावावेश है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सखी को पूर्व में राधा रानी ने अंगीकार नहीं किया हुआ है। एक भावावेश में आकर, यानी बार बार उन लीलाओं में एक नवीनता है, एक रसास्वादन की नवीनता है। तो श्री सखी प्रार्थना कर रही है कि ऐसा लग रहा है, प्रार्थना सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले अंगीकार नहीं किया हुआ था, आज ही अंगीकार कर रही हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। पूर्व पहले भी अंगीकार किया हुआ था और आज भी विशेष रूप से अंगीकार करने की प्रार्थना सखी कर रही है और कह रही है मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ, यानी एक तरह से मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ कि आप मुझे अंगीकार कर लें, आप मुझे अपना लें। तो एक सखी का जो एक अधिकार है, संबंध है श्री जी के प्रति, वो भी इससे प्रकट हो रहा है और एक जो घनिष्ठता है वो प्रकट हो रही है। तो उस कृपा रंग को अंगीकार करके प्रिया जी ने प्रियतम को तो रंग ही दिया है। सखी कह रही है जिस कृपा रंग से आपने श्याम सुंदर को तो रंग ही दिया है, मैं चाहती हूँ उसी कृपा रंग से आप मुझे भी रंग दें। हे श्री राधे आपके अंदर तो सभी रंग विद्यमान हैं। सखी मानो ये बात श्री राधा रानी के प्रति कटाक्ष भी कर रही है कि आपके अंदर तो सब रंग विद्यमान हैं, आप जब चाहें जिसको चाहें रंग अपने रंग से रंग दें, तो अभी आप उस कृपा रंग से मुझे भी रंग दीजिए। अथवा इसका एक अर्थ ये भी है कि आप कृपा की रंग भूमि पे आ जाएं, कृपा के रंग मंच पे आ जाएं और वहाँ प्रियतम के साथ मिलकर सुरत युद्ध करें और उस सुरत युद्ध में मैं आपकी ओर से खड़ी होकर आपको का उत्साह बढ़ाऊं। जैसे योद्धा का उत्साह अन्य सैनिक बढ़ाया करते हैं उसकी वीरता शौर्य की प्रशंसा करके। तो सखी प्रार्थना करिए आप कृपा की रंग भूमि पे आ जाओ, श्याम सुंदर के साथ आप सुरत युद्ध करो, प्रेम का युद्ध करो और उस युद्ध में हे श्रीमती आपके उत्साह को बढ़ाने वाले विजय के यश का गान करने वाली बंदीजन मैं बन जाऊं। तो श्री प्रिया प्रियतम को कृपा की रंग भूमि पर आवाहन कर रही है कि आप इस कृपा की रंग भूमि पर आएं और सुरत युद्ध करें और उस युद्ध में आपको विजय दिलाने वाला जो आपको विजय का आपका यश है, उस यश का मैं गान करने वाली बंदी जन बन जाऊं। ऐसा ये सखी अपने ही लिए मानो आशीर्वाद दे रही है कि तुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि प्रिया प्रियतम विलास कर रहे हों और उस समय श्री जी ही उस विलास युद्ध में जीतें, ऐसा तू उनका उत्साह बढ़ाने वाला यश गाए। ऐसा आशीर्वाद मानो ये सखी बल से अपने आप को ही ये सखी प्रदान कर रही है। जैसे भूखे स्वामी के प्रति भी सहायकों की ये परिहासोक्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति हो, पूज्य हो, आदरणीय हो और वो बड़ा भूखा हो, तो अन्य लोग एक परिहास की उक्ति कहते हैं कि नहीं आपको तो भूख नहीं है, पर आप हमारे हाथों को सफल बनाने के लिए भोजन कर लीजिए। तो
ऐसे ही यहाँ ये सखी कह रही, अर्थात हे श्री राधे, आपको तो सुरत युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, पर आप ये युद्ध हमारे लिए ही कर लीजिए ताकि आप उसमें जीत जाएं और मैं आपका विजय यश गाने वाली बंदी बन जाऊं। यानी श्री राधा रानी को तो इच्छा है ही, लेकिन उस इच्छा को सखी ने अपनी इच्छा बना लिया है और कहना चाहती है कि आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये सुरत युद्ध करें, न कि अपने लिए करें। तो ये सखी का एक विलक्षण भाव है। इस प्रकार लीला माधुर्य को प्रकट करती हुई प्रिया जी मानो उस अंतरंग सखी ने जब ऐसी बात की और श्री जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाया, तो श्री जी ने कृपा पूर्वक उसकी ओर देखते हुए मानो तथास्तु कह दिया, ठीक है, अब तू जो चाहती है वही होगा। अच्छा, ऐसा कहकर उस शब्द को स्वीकार करके उसी समय श्री राधा रानी निभृत निकुंज में प्रवेश करती हैं। और वहाँ जब निभृत निकुंज में प्रवेश करती हैं तो वहाँ जब आरंभ होगा वह सुरत युद्ध, वो उसको उद्दीप्त करने के लिए ये सखी अब उस विलास को गाएगी। और आगे उन कुछ पद्यों में वो विलास वर्णन ग्रंथकार ने किया है, जिस विलास को सुन के निभृत निकुंज में प्रिया प्रियतम के मध्य परस्पर ये सुरत युद्ध आरंभ होता है। जय श्री राधे। Yeah.